नमस्कार। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास एक गांव है नमाणा के ये ग्राम पंचायत एक नागरिक है मोहन घायरी, और मोहन घायरी ने नमाणा की 3 समस्या हमारे पास भेजी है। और विश्वास कीजिए तीनों ही समस्याएं सार्वजनिक है, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई है, और उसमें भी एक समस्या तो अति गंभीर प्रवृत्ति की है। अगर वो सत्य है तो हम उसकी पुष्टि नहीं करते, मगर वो सत्य है तो बड़ी अति गंभीर स्थिति में है। तो मोहन घायरी की जो समस्याओं की शुरुआत करते हैं हम। ये जो पहला दृश्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि सड़क पर जो पानी भरा हुआ, इस रास्ते में जो पानी भरा हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हमारी राष्ट्रीय समस्या का एक स्वरूप है कि सड़कों की स्थिति खराब। उसमें भी इतनी ख़राब तो हालांकि इन दिनों सड़कें नहीं मिलती है, मगर उन्होंने कहा है कि ये जो फ़ोटो है ये नमाणा से नाथद्वारा, ये नमाणा ग्राम पंचायत की जो वो रोड है जो नाथद्वारा से नैनपुरिया जाती है, और आम लोगों को बता रहा है कि यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। फ़ोटो में भी आप देख पा रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, गांव के ग्रामीण दिख रहे हैं, कुछ वाहन भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये बारिश होती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है। और सबसे गंभीर बात की ये फ़ोटो 5-7 दिन पुराने हैं। तो जो कल जो एक तेज़ बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है, उसके बाद की स्थिति तो फिर हम कल्पना कर ही सकते हैं। और साथ ही ये बताते हैं कि हमने इसको लेकर पंचायत को भी कई बार कहा है, PWD वालों को कहा है, मगर सब लिपापोती करके चले जाते हैं। हमारी सुनवाई कहीं कुछ नहीं होती है। ये जो सुनवाई नहीं होना और इन समस्याओं का मतलब एक बड़ी बेसिक समस्याएं हैं। कोई रास्ता एक ऐसी चीज़ है कि उसको कोई टाल ही नहीं सकता है, वहाँ से गुजरना ही गुजरना है। अगर आप ठीक करेंगे तो शायद आपको साधुवाद देते हुए, आपकी सराहना करते हुए गुजरेंगे, और आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर कुछ न कुछ मातृभाषा के दूसरे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते ही होंगे। मगर ये अब आपके ऊपर है कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं। तो तमाम जिम्मेदारों से आग्रह है कि इस सड़क को सही किया जाए, क्योंकि ये सड़क सिर्फ उनकी समस्या पर नहीं है, ये सड़क आपकी असफलताओं का एक जीता जागता नमूना है जो उन ग्रामीणों को हर रोज़ तकलीफ़ दे रहा है। इसका समाधान तो आप खोजिए। अगली समस्या की तरफ चलते हैं। अगली समस्या में उन्होंने एक फ़ोटो जो अब आप देख पा रहे हैं ये बताया उन्होंने पशु चिकित्सालय जो नमाणा का। हालांकि पशु चिकित्सालय राजसमंद में एक विषय बड़ा ही गंभीर है, काफ़ी लंबे टाइम तक सुर्खियों में भी रहा, मगर उन बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी सुर्खियों से अब छोटे से गांव की तरफ जब हम आते हैं तो हमें महसूस होता है कि ग्रामीण अंचल के पशु चिकित्सालयों की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ना, उसमें बड़े ही स्पष्ट हम चाहते थे कि ये जो लिखा हुआ है वो दिखे आपको कि ये हाल है नमाणा ग्राम पंचायत के पशु चिकित्सालय का। तो आप सोच लीजिए, उन्होंने लिख कर भेजा है, और जो इस पर लास्ट में लिखा हुआ है आप सोच लीजिए। वास्तव में स्थिति सोचने वाली ही है, और सोचने वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई पशुओं का इलाज नहीं होता है, दवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है। और उनके साथ साथ जो मैं ये फ़ोटो देखकर महसूस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पशुओं का अस्पताल में इस पशुओं का इलाज तो कितना होता है, उन बीमार पशुओं का कितना भला ये अस्पताल कर पाता है वो मुझे नहीं पता, मगर इस अस्पताल की दीवारों की, इसके दरवाज़ों की स्थिति देखकर मुझे महसूस होता है कि ये अस्पताल खुद बीमार है, इसको खुद को भी इलाज की ज़रूरत है। और सरकारों को ये समझना चाहिए, चाहे सरकारें कभी की भी हो, आज की हो या पहले की हो, कि ये बिल्डिंगें बनाना, बिल्डिंगें खड़ी करना बड़े आसान है, मगर इनको सुचारू संचालित करना बड़ी जिम्मेदारी है। आप बिल्डिंग छोटी बनाइए मगर उसको सुचारू रखिए, ताकि लोगों को इस प्रकार की असुविधा ना देखनी पड़े। अब आते तीसरे विषय पर, जो मैंने कहा कि जो सत्य है तो बड़े गंभीर है, अति गंभीर है, एक सीधा सीधा बड़ा आरोप है, बड़ी एक तकलीफ़ है। और वो ये उन्होंने बताया है कि जो नमाणा ग्राम पंचायत की जो समिति है, जहाँ खाद वितरित होती है, DAP खाद जहाँ वितरित होती है, वहाँ पर एक यूरिया लिक्विड की बोतल जो आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लिक्विड की बोतल बता रहे हैं कि उस खाद के साथ ज़बरदस्ती दी जा रही है। ज़बरदस्ती वर्ड उन्होंने उसमें लिख कर भेजा है, और साथ में उन्होंने बताया कि इसकी कीमत ले रहे हैं 240 रुपये। और अगर हम बोलते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं भैया, अगर ये नहीं लोगे तो खाद भी नहीं मिलेगी। तो ये अजीब ही ज़बरदस्ती वहाँ हो रही है। तो उन्होंने साथ में एक लाइन बड़ी स्पष्ट तौर पे लिखी है कि किसान पहले से DAP के पास, किसान के पास तो खाद के पैसे ही नहीं होते हैं, अब इनका पैसा और अलग से कहाँ लाए। और इन बोतलों को यूज़ करने के लिए तो संसाधन हो की ज़रूरत पड़ती है, वो तो हमारे पास होते ही नहीं है, वो और भी महंगे आते हैं। तो ये यकीनन बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का एक विषय है। अगर इससे जुड़े हुए विभाग को, इससे जुड़े हुए अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसी अगर कोई ज़बरदस्ती किसी प्रकार की हो रही है तो उसका निदान, उसका समाधान करने की आवश्यकता है, बहुत शीघ्र करने की आवश्यकता है। तो ये 3 उन्होंने अलग अलग तरह की समस्याएं बताई है, जो सीधी सीधी मैंने आप तक पहुंचा दी है, और उम्मीद करूंगा कि इन समस्याओं का समाधान हो। और अगर नहीं होता है, मोहन जी से आग्रह करूंगा कि आप वापस हम पर संपर्क करें,
अगर इस ग्रामीण क्षेत्र के और भी कोई लोग हैं, अगर उनको लगता है कि समस्याओं का समाधान उस स्वरूप में नहीं हुआ है, तो वो भी हमें सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहे हैं। और साथ ही किसी दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे गांव के लोग, अगर उनको भी अपनी कोई बात हमारे माध्यम से पहुंचानी है, रखनी है, कहनी है, तो वो भी हमको अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। वो चीज़ें मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा भी कुछ लगता है कि हमको आपके गांव में आकर, आपके क्षेत्र में आकर, आपके बीच बैठकर आपकी बातों को आगे पहुंचानी है, तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच आकर आपकी बातों को उन जिम्मेदारों तक पहुंचा सके, उन विभागों तक पहुंचा सके जहां से उन बातों के, उन समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। तब तक जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। और जाते जाते ये आग्रह अवश्य करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।